Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Fashion Design with Pradyut. If you are new to my channel then subscribe to my channel and press the bell icon ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। टुडेज वीडियो आई एम डिस्कसिंग हाउ टू मेक अ मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड। मूड बोर्ड किस तरह से बनाए, कितने तरह के मूड बोर्ड होता है, इंस्पिरेशन बोर्ड कितने तरह के होता है, किस तरह से इंस्पिरेशन बोर्ड बनाया जाए, ये सब कुछ के ऊपर आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा एंड डिजिटली प्रैक्टिकली किस तरह से काम किया जाए मूड बोर्ड के ऊपर। तो सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले आप लोगों के साथ। इस वीडियो देखने के बाद शायद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिक्लेयर करूंगा आपको, आप लोगों को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मूड बोर्ड है, मूड बोर्ड का जो इंस्पिरेशन है मैंने अपनी माँ से लिया, क्योंकि मदर्स जो हर वक्त जो काम करते हैं उनका काम का कोई छुट्टी नहीं होता, हर वक्त वो एक के बाद एक काम करता है। तो मदर से मैंने सोचा कि एक इंस्पिरेशन लिया जाए। सो मेरा जो मूड बोर्ड का जो थीम है, मूड बोर्ड एंड इंस्पिरेशन बोर्ड का जो थीम है वो मदर के ऊपर है। सिर्फ मेरे माँ के ऊपर नहीं, हर एक मदर जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने फैमिली के लिए काम करता है, चाहे वो बाहर का काम हो या घर का काम हो। सबसे पहले तो मैंने मदर से रिलेटेड कुछ लाइन्स लिखा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फैशन मूड बोर्ड मदर, माई थीम इज शी इज़ अ मदर, शी वर्क्स 24 hours a day, she is an alarm clock, a teacher, a nurse, a driver, a doctor, a bodyguard, a counselor, a comforter, a multitasker and ATM. She doesn't get holidays, sick leave, days off or overtime pay. She works through day and night. In fact, no salary is better for a mother. We have a lot of love and affection for her. So ये मेरा जो थीम है, थीम का जो लाइन्स है, मेन मोटिव जो है मदर के ऊपर है, वो हो गया फर्स्ट पेज। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मूड बोर्ड होता क्या है शॉर्ट वर्ड में। सबसे पहले तो मूड बोर्ड जो होता है, अब प्रोफेशनली अगर कोई काम करते हो डिज़ाइनिंग के ऊपर, सो काम करने के टाइम अब जो ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हो, कहाँ से आपने इंस्पिरेशन लिया है, कौन से थॉट से आपने उस ड्रेस को डिज़ाइनिंग किया है, सो जो दो थॉट्स है आपके दिमाग में, उस थॉट्स को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है मूड बोर्ड के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अ फैशन मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड इज़ ए कोलाज ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट दैट हाईलाइट्स स्पेसिफिक विजुअल स्टाइल इन फिजिकल और डिजिटल फॉर्म। मतलब मूड बोर्ड जो होता है वो एक कोलाज होता है बहुत सारे पिक्चर्स का, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत सारे पिक्चर्स का कोलाज होता है, कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पर फिजिकली और डिजिटली दोनों तरफ ही बनाया जा सकता है। अब मूड बोर्ड समटाइम्स कॉल्ड ए इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड को इंस्पिरेशन बोर्ड भी कहा जाता है, बट मैंने मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड अलग अलग करके बनाया है क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मूड बोर्ड दो तरह के होते हैं, एक है डिजिटल मूड बोर्ड और दूसरा है फिजिकल मूड बोर्ड। मूड बोर्ड दो तरह के होते हैं। अब जो मेरा थॉट्स है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्पिरेशन बोर्ड दिखाता हूँ। इंस्पिरेशन बोर्ड जो है वो मदर से लिया गया है मेरा। ये है मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड मैंने बनाया। सबसे पहले तो मैंने हैंड पर बनाया, बट मैंने फ़ोन पर डिजिटली मैंने वर्क किया इंस्पिरेशन बोर्ड का। सबसे पहले तो मैंने जो पूरा क्रिएट किया पिक्सआर्ट से किया, पिक्सआर्ट से ब्लैक बैकग्राउंड्स के ऊपर छोटा छोटा करके जो मदर्स के हर काम का जो पिक्चर है वो पिक्चर मैंने एडजस्ट किया। देन उसके बाद मैंने ये बोर्ड को तैयार किया। आप देख सकते हो एक मदर जो होता है वो एक भगवान की तरह होता है, एक देवी की तरह होता है। अगर हमारे बारे में बोला जाए तो हर काम वो बहुत ही स्मूथली संभालते हैं। एक मदर अपने बच्चों के लिए बहुत केयर करते हैं, हमारे लिए खाना बनाता है, खुद का काम भी अच्छे से क्लियर करते हैं, बच्चों को पढ़ाती है, अच्छे संस्कार देते हैं। तो एक मदर का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है जिसको मैंने शो अप किया इस इंस्पिरेशन बोर्ड से। ये जो बोर्ड है इंस्पिरेशन बोर्ड है, मैंने यहाँ पर लिखा है, जब देख सकते हो पूरा ये है इंस्पिरेशन बोर्ड। तो आप भी इसको तैयार कर सकते हो कि इंस्पिरेशन बोर्ड आप किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, चाहे वो आपके पेन हो, बुक हो, आपके घर के पूरा घर से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आपके खुद से हैंड राइटिंग से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी भी चीज़ आपका इंस्पिरेशन हो सकता है। अब जो ये जो इंस्पिरेशन बोर्ड है ना, ये इंस्पिरेशन बोर्ड्स देखने के बाद आपके दिमाग में इस फोटोज़ को देखने के बाद क्या क्या थॉट्स आता है, उस थॉट्स को आपको लिखना पड़ेगा एक दूसरे पेज में। ये मेरे इंस्पिरेशन बोर्ड है। अब इंस्पिरेशन बोर्ड, ये जो बोर्ड देखकर मुझे क्या क्या थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में, तो सबसे पहले मेरा थॉट्स आया पावर, क्योंकि एक मदर बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि एक मदर के पास इतना पावर होता है कि वो सभी काम बिना कुछ शिकायत करके वो कंप्लीट कर देती है। उसके बाद लॉट्स ऑफ लव, मदर के लिए हमारा जो लाभ है, सिर्फ लाभ नहीं बोला जा सकता, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे उनके लिए प्यार है हम लोगों का। उसके बाद रिस्पेक्ट,
ऑब्वियसली एक मदर के लिए हमारा रिस्पेक्ट ऑब्वियसली है। उसके बाद केयर, जिस तरह से वो लोग बच्चों को, अपने फैमिली को एंड दुनिया वालों को प्यार करते हैं एक मदर, तो इसके लिए मैंने केयर लिखा। देन यहाँ पर देखने के बाद हैप्पी, एक मैं हमेशा जो अपने माँ का देखता हूँ ना, मुझे एक स्माइलिंग फेस आ जाता है उनमें से, वो जितना भी परेशान में हो स्माइलिंग फेस ऑलवेज रहता है, इसीलिए हैप्पी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, देन बिजी, देन वर्ल्ड, एक मदर के अंदर ये पूरा वर्ल्ड है, क्योंकि जब दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, एक मदर ही आपका साथ देता है। उसके बाद बेस्ट, क्योंकि मदर जो भी काम करते हैं ना वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद ब्यूटीफुल, अपनी माँ से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, मदर एक ही हाथ में, मतलब अपने दोनों हाथ से सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे काम करता है। कब अगर हम लोग एक घर का काम में अगर हाथ लगाते हैं ना तो बहुत सारे टाइम निकल जाता है, तो माँ मतलब सच में एक मल्टीटास्कर है। उसके बाद पीसफुल, तो माँ जैसे अपने बच्चों के लिए जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, उनके जब प्रॉब्लम्स आए उनमें जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, वैसे ही एक माँ बहुत ही शांत भी हो जाता है, शांत तरीके से सोच सकता है। तो ये जो 12 थॉट्स है मेरे दिमाग में आया मदर को देखने के बाद। अब इंस्पिरेशन बोर्ड और मूड बोर्ड को एक अगर इक्वली डिवाइड करा जाए तो मैंने लिखा कि इंस्पिरेशन बोर्ड है जस्ट ए फोटो कलेक्शन बोर्ड। इंस्पिरेशन बोर्ड, आप किससे इंस्पिरेशन ले रहे हो उस चीज़ का एक फ़ोटो कलेक्शन बोर्ड है इंस्पिरेशन बोर्ड। और मूड बोर्ड होता है, मूड बोर्ड इज़ एन नो द डिटेल्स ऑफ द पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द इंस्पिरेशन बोर्ड। अब जो इंस्पिरेशन बोर्ड से जो आप डिटेल्स मतलब थॉट्स आप जब ले रहे हो, उन थॉट्स को डिटेल्स में जब आप दूसरे बोर्ड पर डिक्लेयर करते हो उसको कहते हैं मूड बोर्ड। यहाँ पर दूसरा एक चीज़ है, अब मैं आप लोगों को मूड बोर्ड दिखाता हूँ। ये देखो मूड बोर्ड, मैंने इंस्पिरेशन बोर्ड दिखाया, ये मेरा मूड बोर्ड है। ये मूड बोर्ड मैंने किस तरह से तैयार किया, सबसे पहले तो पावर, लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ये हर जो सिम्बॉल से, हर जो थॉट्स है, इस थॉट्स को आप इंटरनेट पर जाओगे, इंटरनेट पर जाने के बाद आप पावर लिखोगे, गूगल पर सर्च करोगे। अब जो भी पावरफुल जो फोटोज़ आए उनको आप एडजस्ट करने लगे, जैसे कि ये पावर, ये लॉट्स ऑफ लव, ये जो है फूलों का जो सुंदर बुके है, ये रिस्पेक्ट है, फूलों से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने का चीज़ कोई नहीं है। जो गुब्बारा है वो हैप्पी का सिंबल है। उसके बाद बिजी, बहुत सारे लोग हैं, बिजी कलरफुल है इसलिए मैंने बिजी रखा। ये स्ट्रॉन्ग है, समुंदर के जो लहरें होती है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मदर्स भी वही है अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग रहता है, और दूसरी तरफ वो लोग शांत भी हो जाती है। देन उसके बाद वर्ल्ड, मैंने एक मदर के साथ वर्ल्ड का कंपेयर किया, देखो यहाँ पर फेस भी है वर्ल्ड के अंदर ये। उसके बाद स्टार, जो बेस्ट मैंने लिखा था थॉट्स, वो बेस्ट थॉट्स से मैंने स्टार लिखा था, क्योंकि बेस्ट को एग्जांपल देने के लिए मैंने स्टार्स का यूज़ किया। देन उसके बाद मल्टीटास्किंग, मैंने जो इतने सारे जो पिक्चर्स है वो सभी पिक्चर्स हर एक कलर का होता है, इसलिए मैंने सभी पेंसिल्स को, मैंने ये डोम्स का पेंसिल यूज़ किया, मैंने सभी पेंसिल्स को हैंड में लिया। देन उसके बाद मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, तो मैंने हैंड पिक किया, ये डिजिटली मैंने क्रिएट किया, मैंने फिजिकली भी ड्रॉ किया, मैं दिखा था। उसके बाद ये जो नेचर है, मदर को देखने के बाद मुझे हमेशा नेचर का ख्याल आता है, जैसे कि केयर जो होता है, एक नेचर जिस तरह से हम लोगों का केयर करता है वैसे ही मदर भी हम लोगों को केयर करता है। इसलिए मेरा जो मूड बोर्ड है, मूड बोर्ड का मेरा मेन थीम है, जिस तरह से मदर एंड हम लोगों को केयर करता है, हम लोगों को सब कुछ देता है, इस तरह से नेचर भी हम लोगों का केयर करता है। हम लोगों का हर एक ज़रूरत है वो नेचर हमसे हम लोगों से देता है नेचर हम लोगों को। तो यही मेरा मूड बोर्ड का मेन टॉपिक है कि एक मदर को एक नेचर से कंपेयर किया जाए, माँ को प्रकृति से मैंने कंपेयर किया, इसीलिए मेरा मेन मूड बोर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लास्ट दो पिक्चर है ना, ये नेचर से है, क्योंकि एक नेचर हमारा केयर भी करता है, एक नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, और मदर ब्यूटीफुल होता है, नेचर भी ब्यूटीफुल होता है। नेचर बेस्ट चीज़ें हम लोगों को देखता है और मदर भी हम लोगों को देता है। नेचर जैसे स्ट्रांग होता है मदर भी स्ट्रांग होता है, नेचर जैसे शांत होता है मदर भी शांत होता है। रिस्पेक्ट जो फूलों से हम लोग मदर को देते हैं, नेचर से भी वो फूल आता है। जैसे बिजी होता है मदर अपने काम में, नेचर भी बिजी होता है हम लोगों को नदी बहने में, सूरज उठने में, हर एक काम में। सो मैंने एक मदर को नेचर से कंपेयर किया यहाँ पर। टू मी मदर मीन्स नेचर हु ऑलवेज कीप्स अस गोइंग। सो ये मेरा मूड बोर्ड का मेन मोटिव है। और यहाँ पर मैंने 2 लाइन और लिखा, द मूड बोर्ड दैट इज़ क्रिएटेड आफ्टर द मूड बोर्ड इज़ कॉल्ड हारमोनी इन डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। डिज़ाइनिंग लैंग्वेज में इस मूड बोर्ड का हारमोनी भी कहते हैं हम लोग। और उसके बाद मूड बोर्ड आर क्रिएटेड बाय मैचिंग द इमेजेस टू ईच अदर। आप लोगों को मूड बोर्ड बनाने में एक ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप मूड बोर्ड बनाओगे, मूड बोर्ड का जो पिक्चर्स है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मेल खाना चाहिए वो हर एक पिक्चर को, मतलब ईच अदर टू सिमिलर टू पिक्चर्स।
सो हर एक पिक्चर को सिमिलर होना चाहिए। सो अब मैं इस खाते को थोड़ा दूर करता हूँ साइड में। ये देखो, ये मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड है और ये मेरा मूड बोर्ड है। यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे थॉट्स अपने नोटबुक पर लिखा है। उस थॉट से जो पिक्चर्स आता है, मैंने उस पिक्चर से मूड बोर्ड तैयार किया। ये डिजिटली मैंने क्रिएट किया मूड बोर्ड, और जो थॉट्स है, और ये मैंने अपने हैंड से क्रिएट किया। ये जो मूड बोर्ड है, ये पावर है, ये हैप्पी है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों, ये बिज़ी है, वर्ल्ड है, ये है केयरफुली, जिस तरह से एक पेड़ हम लोगों का केयर करता है, और ये है मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कलर का मिक्सअप है, ये बेस्ट है, और ये ब्यूटीफुल है क्योंकि फ्लावर के साथ मैंने कंपेयर किया इसको। सो ये दोनों इक्वली है, बस मैंने इसे डिजिटली क्रिएट किया और अपने फ़ोन पर क्रिएट करने के बाद मैंने कंप्यूटर जाकर प्रिंट आउट किया, फ़ोटो प्रिंट आउट पेज। उसके बाद और इसको मैंने हैंड किया। सबसे पहले तो मैंने ये किया क्योंकि मुझे हैंड का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था। तो ये दोनों क्रिएट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब मैंने कौन सा ड्रेस डिज़ाइनिंग किया अपने मूड बोर्ड से इंस्पिरेशन लेने के बाद। वो इस नोटबुक पर है। अपने मूड बुक से इंस्पिरेशन लेने के बाद मैंने ये डिज़ाइनिंग किया। एक मदर से इंस्पिरेशन लेने के बाद, एक नेचर से इंस्पिरेशन लेने के बाद मैंने ये डिज़ाइनिंग क्रिएट किया। यहाँ पर हर वो चीज़ है जो एक मूड बोर्ड में है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में अगर देखोगे, हर वो एक चीज़ है जो एक मूड बोर्ड में होता है। चाहे वो फूलों का गुलदस्ता हो, चाहे वो बेस्ट हो, चाहे वो एक नेचर का पावरफुल जो पोजीशन है वो हो। तो मैंने हर वो चीज़ एक गाउन की तरह इसको प्रेजेंट किया जो हर एक चीज़ मूड बोर्ड में होता है। तो प्रोफेशनली आप जब काम करोगे, प्रोफेशनली आप जब एक मूड बोर्ड तैयार करोगे, तो आपको इस तरह के बोर्ड को ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के बोर्ड अगर आप क्रिएट कर लोगे तो आपका जो डिज़ाइनिंग जो प्रोफेशन है, आपका डिज़ाइनिंग जो चीज़ है, ड्रेस है, वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनली क्रिएट होगा। तो ये मूड बोर्ड है, और ये डिजिटली है, ये हैंड मूड बोर्ड है, और ये है इंस्पिरेशन बोर्ड। और ये मेरा जो मूड बोर्ड का सबसे लास्ट जो आता है, ये मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग है। और जहाँ पर मैंने अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट किया वो ये है, जहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है। मैं आपको एक प्रोफेशनली मूड बोर्ड दिखाता हूँ। इले का जो मैगज़ीन्स है, मैं मैगज़ीन भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर एक मूड बोर्ड है, देख सकते हो यहाँ पर। ये पर्पल है, पर्पल पे ऊपर बेस्ड एक मैगज़ीन है, जहाँ पर पर्पल जो क्रीम्स होता है, पर्पल आइसक्रीम होता है। तो हर एक पर्पल चीज़ से एक इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनिंग किया है, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, क्या फैशन डिज़ाइनिंग है, क्या फूड डिज़ाइनिंग है, सब कुछ एक पर्पल तरीके से एक प्रोफेशनली एक मैगज़ीन पेज है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस तरह के मूड बोर्ड होता है। तो अब जब प्रोफेशनली आप काम करने जाओगे तो इस तरह के मूड बोर्ड आपको तैयार करना होगा। तो मैंने जो मूड बोर्ड तैयार किया अपने रिसर्च के थ्रू, सोशल मीडिया से, गूगल के थ्रू मैंने रिसर्च किया। कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, अपने तरफ से रिसर्च करना चाहता था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हमेशा खुद से ट्राई करो, खुद से रिसर्च करो, ताकि आप लोगों को हर वक्त नया कुछ सीखने को मिले। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो समझने में, क्योंकि पूरा वीडियो हिंदी में था, शायद ही आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इफ़ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माय इंस्टाग्राम आईडी। फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।